क्लास 10 वाले आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 1। चैप्टर कौन सा? बहुपद का 2.2 क्लास 10। क्या न्यू पेज वाले? क्या न्यू पेज वाले पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है पहले, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर संबंध की सत्यता अभी हम लोग पढ़े, दो शून्यकों का योगफल बराबर क्या पढ़े? -b/a, और गुणनफल बराबर c/a पढ़े। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग? शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। ये दिया हुआ क्या क्या है? लेट, मान लो सर बहुपद, इसको लेट px मानो, fx मानो, जो मानना है मानो, कुत्ता बिल्ली मानो। ठीक है, क्या दिया? x² - 2x - 8। इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है? दो शून्य ज्ञात करना। कैसे दो शून्य ज्ञात होगा सर इसका? क्योंकि इसमें कितने घात है? 2 घात है। तो ये कितने पदी बहुपद है? त्रिपदी तो है, लेकिन कितने घाती बहुपद है ये? 2 घाती बहुपद है। क्योंकि हम लोग कल बहुपद के प्रकार पढ़े थे, किसके आधार पर? पदों के आधार पर। और हाँ, बहुपद का डिग्री भी कल पढ़ लिए हैं। ठीक है, और बहुपद का शून्यक भी हम लोग कल पढ़ लिए हैं। आज हम लोग आगे चलते। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना। फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना, या हेयर लगा करके हम लोग ए बी सी निकालते थे, ए सी के बीच में गुना करते थे, उसका एलसीएम करके 2 टुकड़ा बीज वाले पद का ज्ञात करते थे। इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। क्या? गुणनखंड विधि से शून्य को ज्ञात करना। और जब हम लोग 4.2 या 4.3 पढ़ेंगे तो वहाँ फिर द्विघात समीकरण में अलग अलग हम लोग नियम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तब सर यहाँ 1 है, 8 एक कम 8 का 2 टुकड़ा प्राप्त करते हैं, 4 दूनी 8। अब इसको 4 को -4 ले लेते हैं और प्लस में 2 कर देंगे तो कितना बचेगा रे? माइनस में 2, तो माइनस में 2 है। या हम लोग x रखते हैं, यहाँ x रखते हैं। जो हम लोग को जैसे a और c के बीच में गुना किए तो हम लोग का b का 2 खंड प्राप्त हुआ। b का 2 खंड प्राप्त हुआ, -4 और +4 x में। ठीक है, इन पदों का गुणनखंड करने पर हमारा बीज वाला पद का 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ। क्या क्या खंड प्राप्त हुआ? -4x और +2x। क्या नील लगा क्या? मैं क्या पढ़ाई तो अभी चालू हुआ क्लास 10, और ये अर्जुन एकेडमी है। जब क्लास का टाइम चेंज होगा, गर्मा गर्म शरीर और पिटाई और वो धूप बिलबिलाएगा जून जुलाई में, तब जाके कितना पिटाई चलेगा कहना मुश्किल है। अभी तो चालू हुआ है। अभी तो नया बेच वाले तो लोग जो है, न्यू बेच वाले जितना भी हो, अभी तो चालू किए। थकना मना है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ केवल पढ़ाई होता है, हल्ला हो कम, पढ़ाई ज्यादा। क्या रिजल्ट मेरा यहाँ क्या कम आता है? पिछला साल 443, 413, 411, 409, ये सब मेरा ही ना विद्यार्थी था। तो हमारे यहाँ क्या रिजल्ट का कम होता है क्या? देख सर, जीवन में अगर कुछ करना है तो क्या करो? जीवन में कुछ करना है तो जरूर मेहनत करो। मेहनत जितना करोगे उतना रंग लाओगे, और तुम्हारा शकल सूरत कोई नहीं पहचानेगा सर, कोई नहीं पहचानेगा, तुम्हारा मेहनत पहचानेगा। आप मेहनत जब तक नहीं करोगे तो तुम रिजल्ट नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं करोगे तो छूट जाओगे, वंचित रह जाओगे। अपना हक लेना है अगर सरकार से, नौकरी का मेहनत करोगे तभी जाकर नौकरी मिलेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। अभी तो तुम लोग सीढ़ी का पहला पादान को 10 में पढ़ रहे हो, और 10 में यदि पढ़ रहे हो तो आप सोचो कितना मेहनत होगा। क्या जी रस मेरी? हाँ, 10 वाले एक बात पर ध्यान देना, रूटीन के अनुसार पढ़ना, माइंड को ठंडा करके रखना, किसी से उलझना नहीं,
कहीं घूमना नहीं। हमारे यहाँ तो 2 चीज पर मनाही है। 10 में तो शादी ब्याह कैंसिल, चाचा मामा फूफा फूफी खाला खालू खाला खाली खाला माला माला माली जो भी है वो लोग का बेटा बेटी का ब्याह में नाचना कूदना बंद। 10 में सिर्फ पढ़ाई पढ़ो। वो भोजपुरी गाना जो सुनते हो ना वो भी बंद करो, नहीं तो कोई का नहीं रिहान कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। और नहीं तो सर का जब लाठी चले, देखते हो ना लाठी, हाँ चलते रहेगा एकदम, ठीक है। खैर छोड़ो, बीच बीच में हम लोग भाषा भी बढ़िया सुंदर सुंदर बोलेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे मैथ को भी आगे बढ़ाएंगे। चल आगे बढ़ते भी हैं। तो इन दोनों खंड को बीच में लाओ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस को पहले लाओ 4x, प्लस को 2x को इधर लाओ, और ये माइनस में कितना है 8, क्या है कि ना है 8। अब इस 8 को यहाँ लाए तो हमारे पास देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद बन गया। 4 पद बना तो 4 पद का 2-2 समूह का 2-2 पद बनाओ, बक्से में लाओ, गुणनखंड प्राप्त करो इसका। इसका गुणनखंड प्राप्त करने के लिए सिंपल सी बात को याद रखना है कि कॉमन लेना है। चलो कॉमन लेते हैं। यहाँ x दिखाई देता है, यहाँ x दिखाई देता है, और जहाँ x दिखाई दे रहा है x को कॉमन लो। इनका गुणांक में 4 है, इनका गुणांक में 1 है। यदि इसका 4 रहता है, यहाँ भी 4 रहता तो 4 भी लेते हैं, पर गुणांक इनका 1 है और इनका गुणांक 4 है, एक जैसा तो है नहीं। केवल अगर इस पद में, इस द्विघात बहुपद में अगर आ रहा है, इस व्यंजक में आ रहा है तो x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है। यदि x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन लिया जाए। x को कॉमन लेने के बाद यहाँ 2x था, क्योंकि x इंटू एक्स में है, इसीलिए ये क्या हो गया है x स्क्वायर हो गया है। समझाने में कोई कतई नहीं, घंटों घंटों लग जाए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, खड़ा होना है क्लास में, सर हमको समझ में नहीं आया, हम समझाएं। जब तक तुम हाँ नहीं करोगे मासूम, हम आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरा गारंटी है। हम बोलना नहीं जानता है हिंदी, इसलिए मैं ऐसा बोलता है, ठीक है। ठीक, तो जब तक समझ में तुमको नहीं आएगा हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ जो है ये ऐसे ही है, इसका एक एक बिंदु एक एक पॉइंट को समझाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो गुणनखंड नहीं सीखोगे, और नहीं सीखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मासूम, छूट जाएगा। तो सबई खाया था कि नहीं? अच्छा ठीक है, खाओ, खाना भी चाहिए, बढ़िया से चाव से खाओ, छोड़ना मत। पेट जब तक ना भरे तब तक बोरा बोरा ठूसे, ठीक है क्या सब। खैर छोड़ो, आ जाओ। तो यहाँ 2x है, इसका मतलब ऐसे खंड में है, एक x यहाँ गुना में हो गया, और माइनस का माइनस 4 तो 4, बक्सा बंद। इस बक्सा को बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्लस का प्लस चिन्ह दे दिए। अब कुछ कह रहा है सर ईंट हो तो बड़ा आसान था, तो आपने लूट मार करके बक्सा बना दिया। इस बॉक्स को ब्रैकेट कहते हैं। गुणनखंड का पहला खंड प्राप्त कर दिए आप, दूसरा खंड का कैसे क्या कर रहे हैं? अरे भाई इस बक्सा के जैसा इस बक्सा अगर प्राप्त होगा तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। चल, जब नहीं होता है तो देखो इसका गुणांक में 2 है और यहाँ 8 है, 2 का पहरा दिखा देता है। यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, यहाँ x है और यहाँ x नहीं है। तो इन दोनों पदों में केवल 2 गुणनखंड आ रहा है, मतलब 2 ही कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। यहाँ क्या लेंगे, बड़का करके लिखिए सर, कम दिखाई दे रहा हम लोग, छोटा आंख वाला है, ठीक है। बड़का बहुत, और इससे बड़ा करे क्या, ऐसे करते क्या नहीं। चल हाँ कोई दिक्कत, ऐसा को चलो ऐसा का कोई दिक्कत नहीं। तो बचा क्या x और -4, हाँ 4 दूनी 8, वाह गदगद, उसको समझ में आ रहा। अब 2 बक्सा में एक बक्सा को लेना है। इन बक्सा का नाम जानते ना, कॉमन है, फैक्टर है मेरा, 2 गुणनखंड है, ठीक है। अब एक याद करो, जब 9 में ऐसा गुणनखंड पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे एक ठो सर को दान दे देना,
ठीक है, यानी सर खा गया टकाटक, भूखा रहता है ना सर, क्लास में तो थक जाता है। हम क्यों खाएंगे पगला सब? 2 बॉक्स में 1 बॉक्स को क्या करो, कोमल लो। 2 बॉक्स में यहाँ से 1 बॉक्स कोमल लिए, आज जो बचा पूर्णिमा खा गई, देखो ये x यहाँ आ गया और प्लस में 2 बैठ गया। इस गुणनखंड का, इस बहुपद का गुणनखंड ये प्राप्त हुआ, इसे गुणनखंड विधि कहते हैं। अब इनका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक जो ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इफ यदि px इक्वल टू क्या हो 0, क्योंकि ये बहुपद का शून्यक है तो इसका मतलब इसका 0 आएगा ही, ठीक है, 0 आएगा ही। अगर बहुपद है तो 0 तो आएगा ही, ठीक। देन x माइनस 4, क्योंकि इतना बराबर कितना लिए हैं, लेट। ध्यान से देखो, एक ही में समझाएंगे तब आगे बढ़, जब तक नहीं तुम समझोगे हमारा गाड़ी आगे बढ़ना नहीं पाए। ये चलता पैसेंजर थोड़ी है, ये राजधानी एक्सप्रेस है, धीरे धीरे चलेगा। राजधानी एक्सप्रेस धीरे नहीं चलता है, खूब स्पीड में चलता है, ठीक। चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं तो तू लोग का माथा दर्द नहीं करके हमारा करेगा, ठीक। ये हो गया। अब इस बक्सा को ले लिए माइकस से परवीन, ध्यान से, इस बक्सा को ले लिए यहाँ, तो ये बक्सा 0 बटे क्या हो गया, समथिंग, यहाँ आ गया ये बक्सा। अब क्या हो गया, ठीक। अब इसको जो यहाँ ले लिए x माइनस 4, तो ये क्या आ गया, 0 बट्टा सन्नाटा। क्यों? हम लोग जानते हैं कि 0, ये 0 बहुत ही खतरनाक आदमी है, जिसके साथ गुनाह होता है उसको हीरो बना के छोड़ देता है। कुत्ता के साथ भी अगर गुनाह किया जाए तो भाई कुत्ता भी क्या हो जाएगा, और बटे में समथिंग रहे, कुछ भी रहे, तो उनका भी खानदान को ये 0 बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। ये हमेशा क्या कर देता है, जिसके साथ इसका दोस्ती होता ना उसको तबाही कर देता है। क्या कर देता है, पूरा तबाही कर देता है, उसके खानदान को 0 पर, फकीर पर ला करके छोड़ देता है। भाई इससे ना कोई भाग लगना चाहता है और ना ही गुनाह लगना चाहता है। अगर इससे भाग और गुनाह लगे तो पूरे खानदान तबाही हो जाता है। तो तबाही होके क्या आ गया, 0। तबाही होके क्या आ गया सबीर, 0। और माइनस का उल्टा इस पर आके क्या करे, 0 + 4, x बराबर 40। नहीं जी सर, हाँ कौन बोला रे, जी सर रे, थोड़ा सा सुने तो। हाँ कौन रे, रिहान हमने बोले सर। तो कौन तो बोला जी सर। अरे गधो, अरे मूर्खों, अरे मेरे प्यारे प्यारे प्याजो, तुम लोग तो आलू टमाटर से भी कम नहीं हो दिमाग का। ये 4 0 से 4, मेरा पास 0 टका है, 4 टका रखें 4 टका ना होगा जी सर। तो फिर 40 टका कैसे हो गया, हाँ कैसे हो गया। अरे मेरे प्यारे प्यारे, आगे नहीं बोलेंगे। x बराबर कितना आ गया, 4। अब कोहरा, क्या कोहरा, कोहराम मचा रहा है। क्या कोहराम मचा रहा है, सुनो ध्यान से। ये बोल रहा है दोनों भाई में से एक भाई का मान निकाल लिया, हम क्यों बटे में जाएं। ये हुराहुरी कर रहा है, ये हुराहुरी कर रहा है कि हमको भी 5 बीघा जमीन चाहिए, बड़ा भाई को 5 बीघा दिए, 4 बीघा तो हमको तो कम से कम 2 बीघा तो दीजिए। हमको कैसे खानदान निंगटा फकीर बना के रख दिए, थोड़ी ना होगा, ठीक है। कैसे हमको फकीर घोषित कर दिया, हम नहीं मानने वाले, उसको ठेलिए 0 के बटे में। ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारा भी बात वो आर लगा, वो आर और ठीक है भाई, तुमको भी ले लेते हैं भाई, तुमको भी 2 बीघा जमीन दे देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। 0 बट्टा x माइनस 4, x माइनस 4। अगर इस प्रकार से भी मैथ अगर इतना स्लो में नहीं समझ में आया तो दिमाग को कहीं भी बेचोगे तो दाम नहीं आएगा, उसका कोई कीमत ही नहीं होगा। इतना स्लो, इतना समझन, क्या इससे बेहतर कोई समझाता है क्या, इतना कोई स्लो समझाता है, बोलो रे सबीर, समझाता है नहीं। तो इससे और कितना स्लो समझेगा, x + 2। और देखो इसको भी फकीर बना दिया,
जीरो माइनस टू। अब कुछ बोलेगा कि जीरो तो ये पहुंचा लेंगे, है ये नहीं कोई तो पहुंचा कहाँ से लोग पहुंचा वाला सब कैसे पहचान लोगे? है क्या? ये मामू बना लेना, एक न तो खालू बना लेना, न तो चाचा बना लेना, 1 टका पैसा लेगा 10 टका बना देना, गैरा सब। जीरो में से माइनस 2 चला गया तो कितना बच गया? 2। ठीक है, ये रहा मैथ का 2 शून्यक। अभी तो बहुत काम बाकी है। अतः एक पार्ट खत्म हुआ, अतः 2 शून्य क्या क्या हो रहे? अतः x बराबर एक तो कितना लिखा है 4 माइनस 2। एक आंसर तो ये हुआ सर। अभी एक पार्ट्स हुआ क्वेश्चन का, कितने पार्ट्स? एक पार्ट्स हुआ। अब दूसरा बोलता है सत्यता कि 2 शून्यांकों के बीच योगफल और गुणनफलों का भी जांच करें कि क्या ये दोनों शून्य क्या सही है, ये दोनों शून्य क्या सही है, यदि सही है तो क्यों है और कैसे है, इनका भी खानदानों का जांच होना चाहिए, इनका भी खानदानों का जांच होना चाहिए। लक्ष्मी धन बरसाएगी क्या? नहीं बरसाएगी। ठीक ठीक है, तब जांच किया, ऑपरेशन किया, इस मैथ का ऐसा ऑपरेशन करो कि जीवन भर ये मैथ पछताए और सुधीर सर का हाथ ना आए। ऐसा ऑपरेशन करो इसका कि मत बोलो। चलो जांच किया जाए, सत्यता की जांच ना लिखेंगे। 2 शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसी का बात होता है। अब क्या आता है? माइनस बी बट्टा ए। क्या? माइनस बी बट्टे ए। तो अल्फा का मान कितना है यार? पहला ठो अल्फा, दूसरा ठो बीटा। पहला ठो अल्फा, दूसरा ठो बीटा, 4। ठीक, और माइनस यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो -2 बी बटा ए। तो 4 में से 2 टका, अरे 4 टका लेके पप्पू दुकानदार के पास जाओगे ना, तो 2 टका का सौदा लोगे तो कै टका बचेगा? बचेगा कि नहीं? तो 4 टका में से 2 टका चला गया तो कै टका बचा? ठीक। अच्छा, हर में हमेशा हर अंक का एक छुपा हुआ रहता है, इसीलिए b बराबर -2 और a बराबर कितना रहा? 1। देख लेते हैं, b का मान -2 है जी हाँ है, b का मान -2 है, a का मान क्या 1 है? जी हाँ, a का भी मान 1 है। ये तो हुआ योगफल, इस पर हुआ। अब गुणनफल पर, किस पर? हाँ, मेरा पास बोर्ड बड़ा अमेरिका से ज्यादा नहीं है, यही मेरा अमेरिका है, पहले भी बोल दिए। ठीक है, इससे बड़ा अमेरिका मेरा पास नहीं है। सुने हो डोनाल्ड ट्रम्प क्या किया है परसों रात को? ये डोनाल्ड ट्रम्प ने, ये ढोल ट्रम्प जो है ना, 50% से घटा के 18% भारत का टैरिफ कर दिया है। मैंने भारत से उधर गया, पटात करके दोस्ती कर लिया। 50% वाला व्यक्ति हकते मुक्ते 18% में आया। बेटा, इसका मतलब हमारा भारत भी कम नहीं है, किसी से पिटा पिटा के घर में घुस के मारता है। आ जाओ तब, वो राजनीतिक से अच्छा है हम लोग का 2 शून्यकों का गुणनफल। क्या रे? डोनाल्ड ट्रम्प कैटलिस्ट भी घट गया, उसका भी क्या रे गुणन। 2 शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? या कोमा दे दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। होता है कि नहीं? देखो, ये तो लोग को इधर लिखना है, हमारे पास जगह शॉर्ट है, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और इससे बड़ा मेरा पास जगह नहीं है। चलो, अल्फा का मान कितना रे? कुछ 4। बीटा का मान कितना रे? -2 सी बटा ए माइनस प्लस 4 दूनी 8 सी बटा ए। इसीलिए ए बराबर 1। कैसे? क्योंकि 8 के नीचे 1 छुपा हुआ है, 1, और सी बराबर -8। क्या देख लेते हैं, क्या सी का मान -8 है? जी हाँ है। और ए का मान क्या 1 है? जी है।
इस मेथ को हमने बनाने के बाद जो शून्य प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद जांच किए तो जांच में पाया गया कि ABC का मान सच में इतना ही है, अर्थात उसकी सत्यता की जांच हुआ। उनके मूलकों के बीच में सत्यता की, शून्य मूलक बोलते हैं, शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच हुआ। अगर जांच हुआ, क्या अच्छा लगा रे मेरा पढ़ाई नियत मेरे, जेरेक्स करने चालू कर दो तू लोग, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आप लोग अर्जुन एकेडमी में जुड़ सकते हैं और हमारा YouTube चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, एट द रेट अर्जुन SY2 सर्च करें YouTube में जाकर के और अपना बेहतर भविष्य के लिए आप हमारे अकेडमी को ज्वाइन करें। अगर 10 का मैथ इससे सुंदर कोई पढ़ाता है तो कमेंट में जाके जरूर बोले। उतार लो, कर लो जेरेक्स। क्या बढ़िया पढ़ाते हैं? 11 साल से पढ़ा रहे हैं मियाँ और बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे? उतार, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट समझाएंगे तभी आगे बढ़ेगी मेरी गाड़ी, नहीं तो रुक जाएगी यहीं। बोल देते हैं पहले ही, आगे नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बनेंगे। क्या रे सौटला का बच्ची, समझ में आ रही है? क्या नाम है सौटला से आती है तुम तो? सनम खातून, भाई का नाम मुख्तार आलम। मुख्तार आलम है ना? तर क्या रे डहारा वाला सब, ए मणिपुर वाला सब उधर, अरे सलामपुर वाली उधर। चलो दूसरा मैथ में फिर लाइव कर देंगे।